नमस्कार, मैं अंशिका आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसे प्राकृतिक सुंदरता का आशीर्वाद प्राप्त है। श्रीलंका में देश दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। घने जंगलों और नीले समुद्री बीचों से लबरेज श्रीलंका किसी खूबसूरत सपनों की दुनिया से कम नहीं है। श्रीलंका की खूबसूरती से दुनिया परिचित है, इसलिए शांति की तलाश में आए पर्यटकों की यहाँ संख्या ज्यादा है। सुंदरता के साथ साथ यहाँ का स्वाद भी निराला है। सी फूडों के देसी स्वाद के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आप भारतीय हैं और खूबसूरत देश श्रीलंका के सफर पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको श्रीलंका से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। सिगिरिया रॉक किला श्रीलंका में स्थित एक प्राचीन एवं पौराणिक किला है। यहाँ पर जाने के उपरांत आप कई सारी पुरानी कलाकृतियों और प्राचीन सभ्यता देख सकते हैं। इस किले के ऊपर चढ़ने पर आसपास का सुंदर दृश्य लोगों को काफी पसंद आता है। नेचर लवर्स इस किले को बेहद पसंद करते हैं। चारों तरफ से जंगल से घिरा सिगिरिया रॉक श्रीलंका के बीच में स्थित है। ज्वालामुखी के मैग्मा से बना सिगिरिया रॉक चट्टान की ऊंचाई करीब 200 मीटर है। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं लगती है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस विशाल चट्टान को एक शेर के रूप में डिजाइन किया गया था। श्रीलंका में हिंदू मंदिर का एक प्रमुख उदाहरण है केदारगल मंदिर। यह संयुक्त राज्य अमेठिस्ट के नगर में स्थित है और स्थलीय और पर्यटनीय महत्व का एक प्रमुख केंद्र है। यह तमिल और सिंहली भाषा वाले समाजों के द्वारा पूजी जाता है। श्रीलंका में हिंदू धर्म के और भी कई प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि तिरुकेतीश्वर मंदिर और रामेश्वरम मंदिर के समान धार्मिक महत्व रखने वाले स्थल। इन स्थलों पर हिंदू धर्म के अनुयायी और श्रद्धालु अक्सर यात्रा करते हैं और वहां धार्मिक अध्ययन और साधना का भी अवसर प्राप्त करते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत पुराने समय से हो रहा है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आरंभ भगवान बुद्ध के शिष्य महामोग्लियाना थेरो द्वारा किया गया था। उन्होंने यहाँ धर्म प्रचार किया था और श्रीलंका के राजा देवानंपियतिसा को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी थी। श्रीलंका में महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है अनुराधपुरा, जो कि प्राचीन और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है। इसके अलावा श्रीलंका में दम्बुला, कांड्या और पोलोनारुवा जैसे और भी कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। हाथी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण जानवर है, जिसे वहां कई राष्ट्रीय पार्कों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। श्रीलंका में हाथी के दो प्रमुख प्रजातियां होती हैं, भारतीय हाथी और श्रीलंकाई हाथी। यहाँ तक कि कुछ विशेष जीवंत नक्शे में हाथी को श्रीलंका का चिन्ह माना जाता है। हालांकि हाथियों का अधिकांश जंगली स्थलों में ही देखा जाता है, लेकिन कुछ अनुभवी यात्री और प्राकृतिक रंगों के पक्षी अपने यात्राओं में इन्हें भी देख सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका के कुछ जंगली क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव एलिफेंट सफारी भी है, जहां आप हाथियों को निकट से देख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। मसाला का प्रयोग भारतीय खाने में सदियों से किया जा रहा है और यह भारतीय व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्यतः मसाला का उपयोग भारत और पाकिस्तान के खाने में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग दक्षिण एशियाई देशों में भी किया जाता है, जैसे कि श्रीलंका। श्रीलंका में भी मसाला का उपयोग व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर भी अपनी स्थानीय स्वाद के आधार पर मसाला को तैयार किया जाता है और खाद्य के अनुसार उपयोग किया जाता है। श्रीलंका की खासियत यह है कि यहाँ पर एक विविधतापूर्ण खाना है, जिसमें मसाला का प्रयोग भी किया जाता है। श्रीलंका में चाय का व्यवसाय एक महत्वपूर्ण और विशेष क्षेत्र है। चाय के उत्पादन के लिए श्रीलंका विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ का चाय विभिन्न प्रकारों में बनाया जाता है, जैसे कि काला चाय, हरा चाय, व्हाइट चाय, उलोंग चाय इत्यादि। श्रीलंका के मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र में नुब्रा एलिया, दिक्काना, उडपुसेल्वा, उवा, बादोलापुरा और रातापुरा शामिल हैं। ये क्षेत्र चाय की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विख्यात हैं। श्रीलंका के चाय उत्पादन क्षेत्रों में कई बड़ी चाय बगियां हैं, जो विश्वसनीय और गुणवत्ता युक्त चाय उत्पन्न करती हैं। यहाँ की चाय को विश्व भर में नामी चाय के रूप में जाना जाता है और इसका निर्यात अन्य देशों में होता है। श्रीलंका में चाय की उत्पादन प्रक्रिया में कई लोगों को रोजगार मिलता है और यहाँ का चाय अन्य देशों में भी बहुत पसंद किया जाता है। चाय का व्यवसाय श्रीलंका के अर्थ विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और यहाँ का चाय विश्व बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। श्रीलंकाई शादी में बहुत आयत रीति रिवाज होते हैं। विवाह मंडप और फेरों के आसपास कई परंपरागत आयोजन होते हैं। विवाह में धारण किए जाने वाले परिधानों का चयन भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ परंपरागत श्रीलंकाई पोशाकों का उपयोग किया जाता है। श्रीलंकाई शादी में गाने और नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
लोकगीतों और नृत्यों से शादी समारोह को आनंदमय बनाया जाता है। श्रीलंका एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ के पर्यटक विभिन्न देशों से आते हैं। प्रमुख देशों में भारत, चीन, यूरोपीय देश, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं। भारतीय पर्यटक श्रीलंका के लिए एक प्रमुख स्रोत हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं। इसके अलावा यहाँ के सुंदर समुद्र तट, ऐतिहासिक स्थल, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी पर्यटकों का आकर्षण बना रहता है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो एक व्यापक नगर है जो पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर केलानिया में बहुत से शॉपिंग और खाने पीने के स्थल हैं। कांडी एक ऐतिहासिक शहर है जो मशहूर बुद्धिस्ट मंदिर टूथ टेम्पल के लिए जाना जाता है। यहाँ आयोजित होने वाले पेरहेरा महोत्सव का भी खास महत्व है। नुव्रा एलिया यह शहर श्रीलंका का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ का आधुनिक आर्किटेक्चर, पानी की झीलें और ठंडी मौसम यात्रियों को आकर्षित करते हैं। गाले यह एक पुरानी दक्षिणी शहर है जो शहरीकरण, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। गाले का पुराना किला, गाले फोर्ट और समुद्र तट पर सैर करने के लिए मशहूर है। रंबुला इस शहर में महाराजा की गुफाएं हैं जो बुद्धिस्ट धर्म के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं और बुद्ध मूर्तियाँ भी हैं। श्रीलंका में शिक्षा प्रणाली में विविधता है और यह उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयीय शिक्षा की दृष्टि से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्य शिक्षा 3 स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा। इनके अलावा श्रीलंका में विशेष शिक्षा, शिक्षण विज्ञान, कृषि शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। सरकार और गैर सरकारी संगठन दोनों ही शिक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं और शिक्षा को सुविधाजनक बनाए रखने के लिए कई योजनाएं चलाते हैं। भारत से श्रीलंका जाने का खर्च आपकी यात्रा की विविधताओं पर निर्भर करता है, जैसे कि यात्रा का माध्यम, हवाई, समुद्री या भूमि मार्ग, यात्रा की अवधि, आपके चयनित होटल और खाने का प्रकार, दौरे की क्षमता और अन्य खर्च हैं। यदि आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो टिकट की कीमत यात्रा के समय, तारीख और यात्रा करने वाली विमान कूट के प्रकार के आधार पर अलग अलग हो सकती है। यात्रा के दौरान आपके ठहरने के लिए होटल का चयन करना होगा। होटल की रेट्स अधिकांशतः आवास की बराबरता और सुविधाओं के साथ बदलती हैं। इसके अलावा आपके भोजन की खर्च भी शामिल होती है। आपकी यात्रा के दौरान स्थलीय टूर गाइड की सेवाओं का भी खर्च होता है, जैसे कि साइट देखना, यात्रा की सहायक सेवाएं आदि। वीजा लेने, सुरक्षा जमा देने और मेडिकल इंश्योरेंस की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके सवाल हैं, तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती रहूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रियल वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।